Hello guys, this is Archana Sharma. Welcome you all my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. Now it's me. देखिए अभी हमने कोर्स 6 भी ख़त्म कर लिया है और कोर्स 2 भी हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। जो बचे हुए टॉपिक्स थे मैंने उस पर भी वीडियो अपलोड कर लिया है। तो अभी हम एक नया कोर्स शुरू करते हैं, कोर्स 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जिनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर। ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मेन टॉपिक्स पे। ठीक है, और अभी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के, हम उन पे कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं और उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं वीडियो बना रही हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है, 1 बाय 1, और आप उन्हें देखते रहिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो कोर्स है वो 7A है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है। और फिजिकल साइंस में भी, ठीक है, हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, यानी कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, विज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे और विज्ञान की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम विज्ञान की प्रकृति भी पढ़ेंगे कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, और दूसरी चीज़ विज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो ये ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट्स में कि नेचर ऑफ साइंस क्या है, मीनिंग ऑफ साइंस क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है, या स्कोप ऑफ साइंस क्या है। तो यहाँ पे आप साइंस कंसीडर कीजिए, साइंस है तो फिजिकल साइंस में भी चलेगा, केमिस्ट्री साइंस में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साइंस एक कॉमन वर्ड लेके चलते हैं हम, और ये सभी के लिए लगभग साइंस वाले पोर्शन के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उस डेफिनेशन को देखिए। साइंस इज लेक एंड ओपन एंडेड प्रोसेस इन विच इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस, क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोल फिनोमिनन अकर्स। तो आपको पता है कि साइंस क्या है, झील है, एक तरीके की झील है, और एक ये ओपन एंडेड प्रोसेस है, इसका कोई भी एंड नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ पे इमेजिनेशन या हम कल्पना या हाइपोथेसिस परिकल्पना की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म या आलोचना की बात करते हैं, और उन सारे फिनोमेना को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है, साइंस एक नॉलेज का झील है, नॉलेज का झील बोल सकते हैं। यहाँ पे लेक की बात करते हैं, यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, साइंस जो है हमेशा नॉलेजफुल होती है, आपको पता है, फैक्ट्स पे बात करती है, इस पे बात करती है। ठीक, तो साइंस इज अ लेक। आपको पता है कि साइंस क्या है, एक तरीके से ज्ञान का भंडार है। ठीक, और जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, चाहे वो इमेजिनेशन हो, हाइपोथेसिस हो, क्रिटिसिज्म हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, किसी विशिष्ट तरीके का ज्ञान भी हो, तो वहाँ पर भी हम साइंस की ही बात करते हैं। तो ये डेफिनेशन का मीनिंग है और अच्छी है, आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए अभी मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ साइंस या विज्ञान का अर्थ, है ना। तो सिर्फ डेरिवेटिव मीनिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्बली लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रॉपर आप किसी चीज़ को फ्लो चार्ट्स के माध्यम से या फ्लो एरो के माध्यम से लिखें तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं और कम शब्दों में भी क्लियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिखने का टाइम नहीं है। तो देखिए साइंस वर्ड जो है वो साइंटिया, या लैटिन वर्ड साइंटिया, ठीक है, साइंटिया से बना है, और साइंटिया से भी एक वर्ड निकल कर आया है, स्कायर। ठीक है, स्कायर। ठीक, स्कायर का मतलब टू नो, और यहाँ पे देखिए साइंटिया का मतलब भी नॉलेज ही है एक तरीके से। ठीक है, KNOWLED जी, नॉलेज या ज्ञान। हम इसी के बारे में बात करते हैं। साइंस वर्ड क्या है, साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है। और जो ये लैटिन वर्ड क्या है, ये स्कायर है, और स्कायर का क्या मतलब है, टू नो या जानना, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या है, वो कहीं ना कहीं विज्ञान है ना। कि अगर हम जो प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं उसकी स्टडी करना चाहते हैं या उसके बारे में रिलेशन जानना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं साइंस कहलाता है। और साइंस को आपको पता है कि हम विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान या मतलब विज्ञान का मतलब ही हो गया V प्लस ज्ञान, है ना, यानी कि विशिष्ट तरीके का ज्ञान। विज्ञान अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं विज्ञान को भी हम कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। V प्लस ज्ञान इज इक्वल टू विज्ञान, या विशिष्ट ज्ञान भी बोल सकती हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। तो ये विशिष्ट तरीके का ज्ञान क्या हुआ, विज्ञान हुआ। तो आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और देखिए साइंस इज़ द अनदर वर्ड फॉर नॉलेज, और साइंस जो है ना, हम आपको पता है कि ज्ञान के लिए या नॉलेज के लिए हम साइंस के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान का मतलब क्या है, एक विशिष्ट ज्ञान से है। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए तो विशिष्ट ज्ञान से है, और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हमें किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है जिसके बारे में हमें नॉलेज लेनी है, तो वो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन
लैटिन भाषा की साइंसिया से हुई है, ठीक है। और लैटिन वर्ड जो है वो स्कैर है, ठीक है। और ये जो लैटिन वर्ड स्कैर है ये वर्ब है, एक तरीके से देखा जाए तो लैटिन क्रिया वर्ब है, और जिसका मतलब होता है टू नो, या जानना, किसी भी तरीके के बारे में जानना, ओके। तो और हम साइंस का जो दूसरा वर्ड है, साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज, तो हम साइंस के लिए दूसरा वर्ड जो यूज़ करते हैं वो नॉलेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़ देखिए, साइंस की नॉलेज जब भी हम गेन करते हैं तो आपको पता है वो एक सिस्टमेटिक वे से होती है, क्लासीफाइड होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अंडरस्टूड है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने मीनिंग की बात कर ली, अभी फटाफट डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मेरे पास जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन है, आइंस्टीन की डेफिनेशन है, और आइंस्टीन के नाम से आप बहुत फेमिलियर हैं, काफ़ी काम किया हुआ इन्होंने, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द जोटिक डाइवर्सिटी ऑफ अवर सेंस एक्सपीरियंस कॉन्सिपॉन्ड्स टू लॉजिकली यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। जहाँ पे सिस्टम या यूनिफॉर्म या लॉजिकल चीज़ों की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि हम साइंस की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, है ना। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को हम विज्ञान या साइंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तर्कपूर्ण ज्ञान का मतलब है कि देखिए हमें नॉलेज तो बहुत है, सबको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन उस ज्ञान को एक लॉजिकल तौर पे सिस्टमेटिक वे में लाना, एक क्लासिफिकेशन के वे में लाना। देखिए ज्ञान या नॉलेज तभी तो सक्सेसफुल है जब वो प्रॉपर वे में क्या हो, क्लासीफाई हो, ठीक है। दूसरी चीज़ उसका सिस्टम हो, सिस्टमेटिक हो, लॉजिकली हो, ठीक है, यूनिफॉर्म्ड हो। तो तब तो हमारे नॉलेज को और इन सब को सिस्टम में से कौन ला सकता है। हम साइंस की स्टडी करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से रहें। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर समझा दें, ठीक है। साइंस की डेफिनेशन में कुछ नहीं है, साइंस की डेफिनेशन एक सिंपल सा क्या है, हमारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ भी बोल सकते हैं, डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं, कि उन डिफरेंसेस को हम एक प्रॉपर वे में क्लासीफाई कर सकें, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक अरेंज कर सकें, और लॉजिकल फॉर्म हो, यूनिकल फॉर्म हो, यूनिक फॉर्म में हो, उसी चीज़ के एफर्ट को करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं साइंस कहलाता है। यानी कि हमारी ज्ञान की अनुभूतियों को अस्त व्यस्त जो होती है, ठीक है, जो अस्त व्यस्त डाइवर्सिटी होती है या विभिन्नता होती है, उसको एक लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के एफर्ट को ही साइंस कहते हैं। तो आई होप आप आइंस्टीन की डेफिनेशन से समझ गए होंगे, इजी वे में समझा दी है आपको। चलिए अभी हमारे पास एक और डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी J.B. कनोट। J.B. कनोट की जो डेफिनेशन है, देखिए ये क्या कहते हैं, साइंस इज एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स दैट हैव, दिख रहा है आपको, 1 मिनट, कुछ कट रहा है, 1 मिनट, हाँ अभी क्लियर है आपको। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी J.B. कनोट की है, और अभी ये प्रॉपर दिख रहा है तो आप इसे प्लीज़ देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। साइंस इज एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स दैट हैव द डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो विज्ञान है वो अंतः संबंधित संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स एंड संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल योजनाओं की एक श्रृंखला है, यानी कि ये क्या है, सीरीज है, चैन है, जो प्रेक्षण का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, और प्रयोग का मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन है। तो विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, जो प्रेक्षण और प्रयोग केवल फलतः विकसित हुई है, यानी कि उसका कुछ क्या है, रिजल्टेंट है ना। साइंस हमेशा क्या रिजल्ट की बात करता है, आपको पता है ना, इंटर रिलेशनशिप की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, टेस्ट की बात करता है, मेजर्स की बात करता है। विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन तो हम साइंस को कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं ना, और विदाउट ऑब्जर्वेशन भी नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर साइंस क्या है, कंडीशन है किसका, किसी तरीके के रिवोल्यूशन को लाने का, है ना। और स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके जो होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में शामिल करने की कोशिश करता है, और हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं साइंस के रिलेशन से संबंधित है, और डेली एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी साइंस इन्वॉल्व है। तो ये तो हमने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा। चलिए अब हम फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की प्रकृति। नेचर ऑफ साइंस या प्रकृति यानी कि विज्ञान की प्रकृति। तो आपको पता है जो आपका करिकुलम है
आपको साइंस इसलिए पढ़ाया जाता है कि पर्टिकुलर साइंस के क्या हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, उसका कुछ बेस है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिटरमाइन होती है। तो साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, आपको पता है कि मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर हो गया, साइंस का स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल साइंस का स्ट्रक्चर हो गया, सब कहीं ना कहीं आपके एक लाइफ को अच्छा बेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। बेस इन द सेंस कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए ऑथेंटिकेट या टेस्टेबिलिटी, वैलिडिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड करती है ना, कि बेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है हमारी लाइफ प्रॉपर वे में चल सकती है। मैथ्स भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस है और साइंस भी, ठीक है ना। तो साइंस हमेशा एक बेस प्रोवाइड करता है किसको, आपकी लाइफ को, ताकि आप अपनी लाइफ को स्ट्रांगली जी सकें, और एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, और नेचर भी डिसाइडेड होता है। तो चलिए, नेचर क्या है, यहाँ पे जो साइंस का नेचर है वो डिटरमाइंड होता है। नेचर डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित होता है साइंस का नेचर, डिटरमाइंड नेचर ऑफ साइंस, डिटरमाइंड नेचर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है द नेचर ऑफ साइंस, ठीक है, कॉमा, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बट द कंटेंट डज नॉट रिप्रेजेंट साइंस, ठीक है। तो देखिए साइंस क्या है, साइंस की प्रकृति ये है कि साइंस एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है, जहाँ पे हम फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम नियम जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम सिद्धांतों की बात करते हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और लेकिन कंटेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो विज्ञान एक तरीके की क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्म है। और एक तरीके से देखा जाए तो साइंस इज मोर अ वर्ब देन इट इज अ नॉलेज, यानी कि विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है, यानी कि विज्ञान नाउन नहीं है, एक तरीके की एक्टिविटी है, जहाँ पे हम डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये नेचर है साइंस का देखा जाए तो। और साइंस क्या है, विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट करते हैं, और वैज्ञानिक करते क्या है, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं थ्रू द साइंटिफिक मैथड, है ना। नेक्स्ट है हमारा, साइंस इज द क्वेस्ट फॉर नॉलेज नॉट द नॉलेज इट सेल्फ। देखिए नॉलेज बहुत बड़ा है, और साइंस को हमेशा नॉलेज की यानी कि ज्ञान की प्यास होती है, ठीक है। कोई भी ज्ञान जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं जान लें तब तक वो ज्ञान क्या होता है, अधूरा होता है। और हमेशा गलत ज्ञान क्या होता है, हमेशा गलत ज्ञान हमें अंधेरे की ओर धकेलता है और हमें सही चीज़ों को जानने से रोकता है। तो जो साइंस का नेचर हुआ वो कैसा नेचर हुआ, वो नॉलेज के लिए उसके अंदर प्यास है, ठीक है, और नॉलेज अपने आप में नहीं होती है, ठीक है। हमें नॉलेज के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट के बिना हम किसी भी सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सच क्या मांगता है, सच ये मांगता है कि प्रूफ क्या है ना। किसी चीज़ को अगर तुमने बोला है तो आप वर्ड्स में नहीं बोलो उसको, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यही क्या है, साइंस है, यही नॉलेज है। द नेचर ऑफ साइंस इज टू द इन्वेस्टिगेट थ्रू द एक्सपीरियंस एंड देन इट इज द लॉजिकली एक्सप्लेन द डेटा गेन थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस। साइंस का नेचर एक तरीके का क्या है, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना या डिस्कवर करना, ठीक है। डिस्कवर करना किसके थ्रू, लॉजिकल तरीके से डिस्कवर करना और साइंटिफिक मेथड, ठीक। तो साइंस का क्या हुआ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। द नेचर ऑफ साइंस इज टू द इन्वेस्टिगेट, यानी कि साइंस का काम क्या होता है, किसी भी नई नई डिस्कवरीज को करना, किसके माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से। और जो भी डिस्कवरी कर रहे हैं वो लॉजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि उसका एक लॉजिक होना चाहिए। किस बिना लॉजिक के आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। विज्ञान के अगर आधार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लॉजिक होती है। और विज्ञान का ज्ञान कैसे मिलता है हमें, सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो जो नॉलेज बेस्ड होती है, नॉलेज आर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन क्या है, एक तरीके से गेटवेज ऑफ द नॉलेज, यानी डोर ऑफ द नॉलेज भी बोल सकते हैं आप सेंस ऑर्गन को, और गेटवेज ऑफ द नॉलेज यानी कि नॉलेज का माध्यम, यानी कि हम अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही नॉलेज को गेन करते हैं, यानी कि, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, साइंस इज द कंक्रीट ह्यूमन एफर्ट टू द अंडरस्टैंड द नेचर वर्ल्ड एंड हाउ इट इज़ वर्क। देखिए साइंस हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि जो भी मतलब है, जो विज्ञान का बेस है हमारा सेंस ऑर्गन है, फिर एक विज्ञान आपको पता है डिटरमाइंड है, ठीक। इसके अलावा जो इंडक्टिव चीज़ें होती हैं जैसे नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल और इन सब चीज़ों की हमने बात की, तो आपको पता है एक सिस्टमेटिक वे में लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं। तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाने की तरफ, यानी कि मूर्त से अमूर्त की जाने की तरफ कोशिश करेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे अप्रोचेस हैं, आपको पता है कि हम अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं ना, इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये सब चीज़ों की भी बात करता है कौन, साइंस। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
द नेचुरल वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडेबल, जो प्राकृतिक संसार है उसको समझ सकते हैं हम किसके माध्यम से, साइंस के माध्यम से या साइंस के नेचर के माध्यम से। नेक्स्ट दे रखा है हमारा साइंस डिमांड्स द एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब यहाँ पे आपका प्रूव है। साइंस क्या मांगता है, आपसे प्रूफ मांगता है, ठीक है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आप किसी भी बात को एज इट इज नहीं कह सकते हैं। जैसे साइंटिफिक नॉलेज होती है, तो साइंटिफिक नॉलेज उन्हीं चीज़ों पे होगी कि जब आप टेस्टिंग कर आएंगे, आप किसी चीज़ की वैलिडिटी करके आएंगे, तभी आपको वो प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। साइंस एक तरीके का ब्लेंड का मतलब यहाँ पे मिक्सअप कर सकते हैं। साइंस इज अ ब्लेंड यानी कि मिक्सअप, किस चीज़ का मिक्सअप है वो, तर्क का और कल्पना का, यानी कि लॉजिक और इमेजिनेशन का। फिर नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नॉलेज इज ड्यूरेबल। साइंटिफिक नॉलेज जो ड्यूरेबल इन द सेंस यहाँ पे परमानेंट की बात हो रही है कि जो भी नॉलेज आपने डिस्कवर्ड की है वो परमानेंट नॉलेज है, वो चेंज नहीं होगी, उसमें नई नई डिस्कवरी होगी तो ही वो चेंज होगा। यानी कि जो नॉलेज है वो हमारी क्या है, लाइफ लॉन्ग है एक तरीके से देखा जाए। क्यों? क्योंकि उसको हमने किसके माध्यम से डिस्कवर किया है, प्रूफ के माध्यम से, फिर इमेजिनेशन की है, हाइपोथेसिस की है, फिर उसकी टेस्टिंग की है, उसकी टेस्टिंग की वैलिडिटी भी देखी है, रिलायबिलिटी भी देखी है, सारी चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्ट टू द चेंज। सब्जेक्ट टू चेंज, साइंटिफिक नॉलेज जो होती है, जो भी आपका विषय होती है उससे वो उसके अकॉर्डिंग से होती है। यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप कराता है हर सब्जेक्ट के लिए कि आपके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के लिए चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, डिस्कवरी करना होता है, ठीक है। आपको पता है साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं और वो डिस्कवरी करके ही चीज़ों को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो भी वो थ्योरीज या प्रिंसिपल्स देते हैं, ठीक है, तो वो थ्योरीज या प्रिंसिपल इस फॉर्म में देते हैं, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और जो उसमें गलतियां होती हैं, जो बायस होता है, उसको वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटी। आपको पता है कि विज्ञान क्या है, हम जितना भी पढ़ने की कोशिश करेंगे वो क्या है, वो उतना ही टफ है। टफ इसलिए है क्यों, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में उलझा हुआ है। कोई भी चीज़ इतनी कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे डिफ़िकल्ट, कोई भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता जब तक हम पूरे प्रोसेस से होकर गुजरते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, नेचर ऑफ साइंस। एज यू कैन सी दैट, आप एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस में प्रकृति लिखिए। तो तीन कॉलम मैंने यहाँ बना रखे हैं। सबसे पहला कॉलम है सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि मौलिक संरचना। मौलिक का मतलब यहाँ पे बेस है, फंडामेंटल है यहाँ पे, है ना। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज, साइंस इज एज अ प्रोडक्ट भी तो यूज करते हैं ना, साइंस क्या है, एज अ प्रोडक्ट भी है। तो साइंस कुछ ना कुछ आपको क्या देती है, प्रोडक्ट देती है, और प्रोडक्ट का फॉर्म क्या है, नॉलेज, ठीक। तो ये नॉलेज के फॉर्म, जो भी नॉलेज के फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वो नॉलेज के फॉर्म में होता है। तो फंडामेंटल बेस है कहीं ना कहीं प्रकृति, तो इसलिए साइंस की प्रकृति को समझना भी जरूरी है। दूसरा है हमारा सिंटैक्टियल। सिंटैक्टियल का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है संरचनात्मक, यानी कि उसकी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसका मटेरियल या उसकी इमेज कैसी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप आगे की उसको वीडियोज़ को पढ़ेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे और आगे की वीडियोज़ में ये पढ़ेंगे। और लास्ट वाला है सोशल एस्पेक्ट, यानी कि साइंस का एक सामाजिक पक्ष भी है। तो कहीं ना कहीं जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो डायनामिक एस्पेक्ट भी होता है। आपको पता है साइंस डायनामिक एस्पेक्ट इन द सेंस कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, वो चेंज होगा ना। डायनामिक एस्पेक्ट की भी बात करता है कहीं ना कहीं साइंस जो है नेचर, ठीक है। डायनामिक इन द सेंस की मान लीजिए कोई डिस्कवरी 10 साल पहले हुई है और आज की डेट में उसमें बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हो गए, तो यहाँ पे भी चेंज हुआ, ठीक है। और हम क्या कोशिश करते हैं साइंटिफिक नेचर के थ्रू कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लाएं। मैंने पॉजिटिव डेवलपमेंट या लॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात करता है साइंस नेचर, ठीक। जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया, किसके अंदर, बच्चों के अंदर हो गया। इसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच की बात करता है कौन, नेचर, साइंस का नेचर। इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा रखा है, इस पर रिलेटेड मेरा वीडियो बना हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण की हम बात करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद और साइंस में चीज़ें कैसे क्लियर होती हैं, ऑब्जर्वेशन से क्लियर होती हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इतनी चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, जनरलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। तो इनके माध्यम से हम क्या लोगों को ये कोशिश करते हैं बताने की कि ये उसके अंदर एबिलिटी है और लोगों के अंदर हम कॉन्फिडेंस या सेल्फ रियलाइंस जिसको बोलते हैं उसको डेवलप कराने की कोशिश करते हैं बालकों के अंदर। तो इसलिए भी साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साइंस की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे नेचर ऑफ साइंस में। आई थिंक आपको नेचर ऑफ साइंस क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई दिक्कत होती है
तो अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ साइंस, नेचर एंड स्कोप, ठीक है, स्कोप की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो ये मैंने मीनिंग बता दी आपको, डेफिनेशन बता दी आपको। नेचर ऑफ साइंस में कुछ पॉइंट्स थे, जो ये पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। और आप अगर इतने पॉइंट्स को भी लिखते हैं तो काफ़ी आपके लिए ईजी, अगर ये लॉन्ग में भी आ जाएगा तो आप आराम से ईजी वे में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही बस करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइंस क्या है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, वीडियो को ट्रांसफ़र कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब दीजिए ताकि आगे कुछ काम किया जा सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।